अब मैं गया इंटरव्यू राउंड में, मैंने कहा हेलो सर, माय नेम इज सैंडी एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली सर। रणवीर जी कह रहा ओ सैंडी, क्या करते हो सैंडी? मैंने कहा सर, मैं रात के अंधेरे में लड़कियों का पीछा करता हूं ताकि वो जल्दी घर पहुंचे। मुझे पता है शो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जहां पर हम तुम्हें जज कर पाते हैं कि तुम कैसे हो। हेलो ब्रोज एंड ब्राउनीज, आप भी हो, ठीक हो सब लोग? मजा आ रहा है? ओके देखो, पहले तो तुम लोग ये बताओ कि रोडीज किस किस ने देखा है, कौन कौन जानता है? ओह, लेकिन पता तो है ना रोडीज के बारे में? आधे लोग हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, शर्म आती है ना? आपने तो देखा है ना, आपको शर्म नहीं आती? चलो कोई बात नहीं। देखो अभी क्या है ना, मैं आपको रोडीज का पूरा पैटर्न समझाऊंगा यहाँ कि रोडीज बनता कैसे है। तो रोडीज में क्या होता है, सबसे पहले आपको देते हैं एक फॉर्म, उस फॉर्म में होते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसके आपको जवाब देने होते हैं। जैसे मान लो उसमें लिखा है कि क्या आपने कभी लड़की पे हाथ उठाया है, तो आपको लिखना पड़ेगा हाँ, अगर सेलेक्ट होना है तो। क्योंकि अगर आपने ना लिख दिया तो मतलब आप समझदार हो, और समझदार लोगों का रोडीज में क्या काम है? फिर उसके बाद आता है जीडी राउंड। अब जीडी राउंड में क्या होता है ना, ये पैराडॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं जो मतलब आंसर देने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे वर्ल्ड के बहुत सारे पैराडॉक्स क्वेश्चन हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो एक ट्रेन की पटरी है, उस पर 5 लोगों को बांध रखा है, ट्रेन आ रही है, वो 5 मरने वाले हैं। आपके पास एक पावर है कि आप उसका डायरेक्शन दूसरी पटरी पे मोड़ सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उस पटरी पे सिर्फ एक बंदा बंधा हुआ है। आप क्या करोगे? मतलब कोई जवाब देना चाहेगा, लेकिन जवाब बिल्कुल जेन्युइन और नॉर्मल देना, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक अंकल से पूछा था, कह रहे कि मैं ट्रेन रोक दूंगा। मैंने कहा अंकल आप करते क्या हो? कह रहे डॉक्टर हूँ। मैंने कहा तो ऑपरेशन करो, ये ट्रेन में इनकी रोक रहे, और रोकने का इतना ही शौक है तो मुझे 10 तारे हैं वो रोको। कहने का मतलब है ऐसे फालतू के जवाब नहीं देने। तो बताओ आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे अगर होगे तो? मतलब एक ऑप्शन है कि एक पे एक पटरी पे एक बंदा है, एक पे 5 है। मैं तो चलो एक पे ही चढ़ा दूंगा, चढ़ा दोगे? हाँ मतलब हाँ नॉर्मली यही करेंगे ना, लेकिन इसमें अब आप सोचो कि वो 5 तो वैसे ही मर रहे थे, एक को आप मार रहे हो, समझ रहे हो? तो अभी क्या करोगे? मैं उसी को मार। हाँ इंसानियत के नाते। अच्छा तो अभी कंडीशन ये है कि वो जो एक है ना वो आपकी फैमिली का बंदा है, आप क्या करोगे? 5 को ही मारूंगा फिर। हाँ अभी इंसानियत चलेगी। वैसे इसमें आपका कसूर नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। तो रोडीज वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपको फंसाते हैं, और मैं हूं 1 नंबर का हरामी। मैंने बोला क्यों ना जवाब ऐसा दे कि वो फंस जाए, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने ना उनके कुछ कॉमन क्वेश्चन उठाए, उनके जवाब ढूंढे। जैसे मान लो वो बड़ा पूछते हैं कि व्हाट आर द हीरोइक थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, मतलब कौन सा ऐसा हीरो वाला काम किया लाइफ में। तो मैं बोलूँगा कि हाँ एक बार फुटपाथ पे एक बंदा सो रहा था, मैंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी ताकि वो हॉस्पिटल में आराम से सोए। फिर पूछते हैं कि रोडीज आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अर्जुन कपूर के लिए बोनी कपूर। तो अब मैं गया इंटरव्यू राउंड में। अच्छा इंटरव्यू में आप जाओगे, वहाँ होते हैं 4 जजेस, उन चारों की अपनी मेरी खासियत है। जैसे मान लो आपने थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बात किया तो प्रिंस चुप हो जाएगा। उसमें एक है रिया चक्रवर्ती, वो बंदी सोच के आई है कि अभी रोडीज कर लेती हूँ, बाद में MBA कर लूंगी। एक है एल्विश यादव, वो बंदा क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाता, उसकी भी गलती नहीं है, उसे स्क्रिप्ट इंग्लिश में मिलती है। एक है नेहा धूपिया, उसको देख के ना चैनल वाले हमेशा बात करते रहते हैं, यार अगले एपिसोड में इसको निकाल दें क्या। तो मैं गया एंट्री लेकर के, मैंने कहा हेलो सर, माय नेम इज सैंडी एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली सर। रणवीर जी कह रहा ओ सैंडी, क्या करते हो सैंडी? मैंने कहा सर, मैं रात के अंधेरे में लड़कियों का पीछा करता हूं ताकि वो जल्दी घर पहुंचे। तो 5 सेकंड तो उसको प्रोसेस करने में लगा कि मैंने बोला क्या।
भोसड़ी का ये कमाने के लिए क्या करता है? मैंने कहा सर वो मैं झाड़ू पोछा लगाता हूँ, गंदगी साफ करता हूँ सर, मैं ना स्वीपर हूँ। वो इंप्रेस हो गया, कह रहा ओ वाह। मैंने कहा वाह की क्या बात है इसमें, इतना अच्छा लग रहा, तू कर ले। तो कह रहा है कि तुमने फॉर्म में लिखा है कि तुम्हारे जिंदगी के पूरे सपने पूरे हो सकते थे, लेकिन तुम्हारे फादर ने वो सपने पूरे नहीं होने दिए। मैंने कहा हाँ सर मेरे जिंदगी के सारे सपने पूरे हो सकते थे सर, लेकिन मेरे बाप ने वो सपने पूरे नहीं होने दिए। कह रहा हो कि क्या किया आपके फादर ने? मैंने कहा सर रोज सुबह जल्दी उठा देते थे वो। कह रहा अच्छा एक बात था, इस शो में आने के लिए तू नेहा धूपिया को इम्प्रेस कर सकता है? मैंने कहा कर सकता हूं सर, लेकिन ये तो बताओ कि इसमें से नेहा धूपिया है कौन? तो इतनी देर से ना प्रिंस से कोई बात नहीं कर रहा, तो उसको डर लग रहा है कि कहीं मुझे साइडलाइन करने की साजिश तो नहीं चल रही। एक तो बहन जो बिना टैलेंट का बंदा कहीं पहुंच जाए ना, उसको हमसे डर ही लगा रहता है। उससे बात करें क्या, बॉडी बिल्डिंग के अलावा उसको कुछ आता नहीं है। तो वो बीच में कूद पड़ा, पाजी फालतू की बातें बहुत हो गई, कुछ पुशअप मरवा लें इससे। मैंने कहा भाई सुन, जब दो समझदार लोग बात कर रहे थे तुझे बीच में बोलना जरूरी है? कराओ छुट्टी। तूने क्या लिखा फॉर्म में कि तू अपने स्कूल और अपने कॉलेज में वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का चैंपियन था? मैंने कहा हाँ था। कह रहा कैसे, तेरी तो बॉडी भी नहीं है। इसको पता नहीं क्यों लगता है कि दुनिया में सब काम करने के लिए बॉडी होना जरूरी है। एक दिन एक टीचर से लड़ रहा था, तुम क्या पढ़ाओगे यार, तुम्हारी तो बॉडी ही नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ लोग जिम फिट होने के लिए भी जाते हैं। तो रणवीर को समझ में आ गया क्या चुत्तिया बातें कर रहा है। कह रहा है सैंडी सुन, अपने स्कूल अपने कॉलेज में तू रहा होगा वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का चैंपियन, लेकिन दिस इज रोडी एंड रोडी इज नॉट अ वॉलीबॉल गेम, इट्स लूडो। और यहां आने के लिए जो क्वालिटी चाहिए ना, वो क्वालिटी बस आइसक्रीम में भी नहीं है। मैंने कहा सर कहने का मतलब क्या है? कह रहा ये बता तूने फॉर्म में क्या लिखा है? तेरी बहन ने तेरे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली तो तूने उसको थप्पड़ मारा? मैंने कहा हाँ सर। कह रहा चूतिए, तू होता कौन है उसे थप्पड़ मारने वाला? मैंने कहा भाई। कह रहा क्यों थप्पड़ मारा, जल्दी बता। मैंने कहा सर वो लड़का अच्छा नहीं था, वो दिन भर दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गांजा मारता था, हर टाइम नशे में रहता था सर पूरे दिन। कह रहा हाँ तो क्या हुआ चूतिए, नशा ही करता था ना, भीख तो नहीं मांगता था? मैंने कहा सर भीख भी मांगता था। अब आप खुद बताओ, क्या आप अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे लड़के के हाथ में दोगे जो भीख मांगता हो? रणवीर जी की गांडी फट गई। उसको लग रहा कहीं मैंने हाँ बोल दिया, कल से भीख ना मांगने लग जाए। नहीं मैं मांग भी लेता। मैंने कहा सर ऐसा है, आप सोचो, तब तक मैं नेहा मैम के पास जाता हूँ। नेहा मैम आप भी कुछ पूछ लो, या सिर्फ ग्लैमर के लिए बैठी हुई हो? चलिए सुन मेरी बात, मैं चाहे बोलूं या ना बोलूं, इसमें अच्छा। मैंने कहा मैम वो तो ठीक है, आपकी चॉइस है, लेकिन पब्लिक के लिए एक आध क्वेश्चन ही पूछ लो ताकि उनको भरोसा हो जाए कि आप में दिमाग है। कह रही अच्छा ठीक है, ये बता कि अगर तुझे हम एक टास्क दें कि तुझे लड़की को थप्पड़ मारना है, क्या तू मारेगा? मैंने कहा हाँ मार दूंगा। प्रिंस बढ़ गया, ओ चूतिए, लड़की को थप्पड़ मारेगा तू? हाँ लड़की को? हाँ हाँ। मैंने कहा भाई टास्क है ना, तुम ही दे रहे हो तो मार दूंगा। अरे तो क्या हुआ, टास्क है तो चूतिए। वो लड़की है, लड़की को थप्पड़ नहीं मार सकता, हार जा टास्क, क्यों मारेगा थप्पड़ तू? तो मुझे थोड़ा गिल्ट फील हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, नहीं मारूंगा थप्पड़, हार जाऊंगा टास्क। तो नेहा कह रही है कि अगर तू टास्क हारी जाएगा तो हम तुझे शो में क्यों लें? मैंने कहा एक काम करो, सारे के सारे ना फुगम फुगाई करो और पता करो सबसे बड़ा चूतिया कौन है। रणविजय भड़क गया, कह रहा सुन तू चूतिया है। मैंने कहा ऑब्वियसली तभी तो आया हूं। मैंने कहा आइंस्टीन होता तो थोड़ी आता यहाँ। कह रहा अच्छा आइंस्टीन, चल स्पेलिंग बता।
मैंने कहा सिंपल है, TATTI। कह रहा ये तो टट्टी है। मैंने कहा तो तुम्हारा क्वेश्चन ही कौन सा गुलाब जामुन है, हराम करो। तो बेसिकली तुम लोग सोच रहे हो मुझे इतना पता कैसे है रोडीज के बारे में, है ना। मैं रोडीज एक टाइम में एडिट किया करता था। तो ना मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ कि रोडीज क्या है ना, सिर्फ अपने कंटेस्टेंट को ही सरप्राइज नहीं देता, जो उनके साथ काम कर रहे हैं ना उनको भी सरप्राइज देता है। जैसे आप मान लो कि आपने बहुत मेहनत से काम किया तो आपको पैसे नहीं देंगे।